बड़ी वारदात भारत के अंदर करने की कोशिश की जाएगी। रोहित जी, ठीक है। मैं कर्नल सोढ़ी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी 2-3 दिनों का अगर मैं देखूं तो एक तो बिलावल भुट्टो ने कल परसों यही बात पाकिस्तान की असेंबली में कही। जंग की बात वो कर रहे थे कि जंग के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। आसिम मुनीर भी यही बात कह रहे हैं कि मतलब उनका स्टेटमेंट ऑलमोस्ट जंग वाला स्टेटमेंट है। तो क्या ये उनकी मजबूरी है अपने आतंकियों को खुश रखने के लिए, अपनी अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए? अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो उनको दिखाने के लिए कि हाँ भाई, हम भी कुछ कर रहे हैं, हम डरते नहीं हैं, लेकिन मन में डर है। रोहित जी, डेफिनेटली वो तो एक कारण है ही है कि वो अपनी आवाम को एक डर के माहौल में रखना चाहते हैं ताकि अपनी सेना की ताकत और उसकी जो पकड़ है उसे बनाए रखें। लेकिन मजबूरी के साथ जो सबसे बड़ा कारण है ये है पाकिस्तान की प्लानिंग। देखिए रोहित जी, जब हमने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की, उसके बाद अगले 4 साल में 2020 से लेकर 2024 तक 4 साल में पाकिस्तान को चीन से बेशुमार सैनिक हथियार मिले, जिसमें J-10 लड़ाकू विमान है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम है और जिसमें PL-11 मिसाइल्स थी पहले और बाद में PL-15 आई। इस 4 साल में चीन ने पाकिस्तान की सैनिक ताकत को बढ़ाया और जब हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर किया जिसमें हमें पूरी सफलता मिली, विजय भारत की हुई, उसके बाद चीन ने ऐलान किया कि अब वो पाकिस्तान को और आधुनिक हथियार देगा, जिसमें J-35 लड़ाकू विमान है, जिसमें PL-21 मिसाइलें हैं, जिसमें H-21 एयर डिफेंस सिस्टम है। ये चीन ऐसा क्यों कर रहा है? बालाकोट के बाद दिया, अब सिंदूर के बाद दे रहा है, क्योंकि इसके पीछे चीन का बहुत बड़ा मकसद है। रोहित जी देखिए, अमेरिकी हथियार दुनिया के कई जंगों में इस्तेमाल हो रखे हैं, उनके बारे में सबको पता है, लेकिन चीनी हथियार कोई भी जंग में नहीं इस्तेमाल हुआ था सिंदूर से पहले। और जब चीनी हथियार सिंदूर में इस्तेमाल हुए तो चीन को एक रियल कॉम्बैट सिचुएशन मिल गई जहां पे उसके हथियार टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जो 2027 में उस पर हमला करेगा। और अगला जो चीन का सैनिक लक्ष्य है वो है पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर, जो 2035 में होनी है। देखिए रोहित जी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, उन्होंने 17 मार्च इसी साल को बयान दिया, 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी वास्तविकता है, अनकोट। जो भी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में 2035 की तरफ लेके जा रही है, यानी जो ये पाकिस्तान जो सो कॉल्ड अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि चीन उसे बार बार हथियार सप्लाई कर रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि भारत सैनिक जवाब देगा कोई आतंकवादी हमले का, उसमें उसके हथियार टेस्ट होंगे। तो बेसिकली ये चीन के हथियारों का ये टेस्टिंग ग्राउंड है और इसमें पाकिस्तान पूरी तरह चीन के साथ मिला है। मजबूरी तो है ही है, ये बहुत बड़ी एक प्लानिंग भी। अच्छा, एक चीज और है हिमांशु जी, अब जनरल मुनीर जो है वो कश्मीर में आतंकवाद है उसको संघर्ष करार देते हैं, लेकिन अगर हम जब बलूचिस्तान पे चले जाते हैं तो उनको वही चीज आतंकवाद नजर आने लग जाती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और यही वजह आप देखिए ना कि वहां बलूचिस्तान में क्या हाल हो रहा है। BLA कैसे मतलब खून की प्यासी है पाकिस्तानी फौजियों की, हर रोज कुछ ना कुछ खबर वहां से आती है, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो खैबर हो। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे हिसाब से। देखिए, आसिम मुनीर का ये स्टेटमेंट कब आता है, ये फील्ड मार्शल का? उसके 2 दिन पहले SCO में क्या हुआ, राजनाथ सिंह ने क्या किया? बिल्कुल, जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करने से मना कर दिया। और क्यों मना किया? कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर वो जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर से पहलगाम टेरर के पैरा को निकाल के बलूचिस्तान में भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, वो दुनिया को दिखाने की कोशिश की। तो राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि हम इस पे साइन नहीं करेंगे, अगर पहलगाम का जिक्र नहीं है तो हम ऐसे डिक्लेरेशन के ऊपर साइन नहीं करेंगे। और उसके 2 दिन बाद ये स्टेटमेंट आता है नेवल कॉलेज के समारंभ में बात करते करते। तो देखिए, एक स्क्रिप्ट, 2 तरफा वॉर हो ना हो, एक बात समझनी जरूरी है कि 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जो तबाह हुआ है तकरीबन 40% एयर पावर है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ी साहब भी ज्यादा बता पाएंगे, मगर जहां तक मेरी जानकारी है, पाकिस्तान के पास
आज जो असले हैं उसमें से 85% चाइनीज है। और चाइनीज ने वो एससीओ के बाद में बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया है हम आपको JF-35 देंगे नहीं, वो बातें थी। हाँ, उन्होंने बेशक रोल ओवर किया उनके लोन को, मगर नए असले पैसों से दिए जाएंगे। और HQ-9 को जो जिस तरह से भारत ने ठोका है, अगर समझ लो कि उसके ऊपर अमेरिकी रडार तो लगेगा नहीं, वहां पूरा नेटवर्क बदलना पड़ेगा। और जिस तरह के वॉरफेयर में आज भारत जा रहा है, उससे देखिए टू फ्रंट रियलिटी, वो चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो गया है अगले 5 साल निकालने का। उनकी जो आर्थिक स्थितियां हैं, उनकी जो डेमोग्राफिक चेंज है, वो उसको आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर तो जाके चाइना जैसे ईरान में भी फंसा और हारा, वैसे पाकिस्तान में जाके भी फंसा। यस, वॉर रियलिटी हो सकती है भविष्य के, मगर अब की जहां बात है वहां आसिम मुनीर के लिए और कोई चारा नहीं है भारत को उकसाने के सिवाय। क्योंकि देखिए इन सब चीजों के अंदर बिलावल भुट्टो जैसा कोई बोल देता है कि अगर पानी रोक दिया तो जंग रोक जाएगी। साहब, हमने तो रोक के रखा है ना, करो जंग। आप कितनी जंग कर सकते हो, हमें देखना है। क्योंकि 4 दिन 78 घंटे में जो हाल उनका हुआ है, उससे पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है चाइनीज असलों का एक्सपेरिमेंटेशन जब फेल हुआ है, तब चाइना को यह रियलाइजेशन हो रहा है कि बेइज्जती बहुत हो रही है। क्योंकि चाइनीज माल चला नहीं, और चाइनीज माल चला नहीं तो उसका इंटरनेशनल मार्केट कितना बचेगा। ऐसी स्थिति में आसिम मुनीर के लिए, ये भारत के लिए कश्मीर का राग आलापना। मगर आप 2 स्पीचों को कंपेयर करो, पहलगांव के पहले उन्होंने जो दिया था वो, और आज के वक्त में जो दिया, तो यहां बोलते हैं कश्मीर में तो फ्रीडम स्ट्रगल है, हम मॉरल डिप्लोमेटिक फलाना ढिंकाना सपोर्ट देंगे, मगर सशस्त्र सपोर्ट की बात नहीं करेंगे। क्योंकि उनको पता है वो बिक चुके हैं। बलूचिस्तान का सौदा हो चुका है रेयर मिनरल्स के लिए। दूसरी बात, पहले चाइना को बेचा, अब यूएसए को बेचा। तो पाकिस्तान तो एक ऐसी रणभूमि बनने वाली है जहां पर चाइना भी और पाकिस्तान के साथ में चाइना भी और यूएस भी आके लड़ेगा। क्योंकि ईरान के लिए अमेरिका के पास ये बेसिस होना भी जरूरी है। बलूचिस्तान की भूमि भी वही जरूरी है। और एक तरफ जब बलोच फ्रीडम फाइटर्स उनको ठोकते, दूसरी तरफ टीटीपी वाले ठोकते, तो यही 3 तरफा वॉर में अगर आसिम मुनीर को सरवाइव करना है तो उसके लिए ये एक मजबूरी है कि कहीं ना कहीं से फिर से कश्मीर को लाओ, और वहां तक वो टिक नहीं पाएगा, लगता है ऐसा। ठीक है, मैं कर्नल सोढ़ी के पास चल रहा हूं। कर्नल सोढ़ी, ये मजबूरी है पाकिस्तान की सेना की, आईएसआई की, वहां की सरकार की, कश्मीर के मुद्दे को न छोड़ना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से जिस तरह से कश्मीर का जिक्र किया है यहाँ पर आसिम मुनीर ने, और आसिम मुनीर ने किया है, इसलिए मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कुछ पकड़ा है इनके दिमाग में, क्योंकि शैतानी दिमाग इनका कश्मीर को लेकर साजिशें रचता रहता है। तो ऐसा कुछ तो नहीं कि फिर से कुछ पकड़ा है, कोई बड़ी साजिश कश्मीर को लेकर? रोहित जी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान को जैसी ये असले मिल जाएंगे चीन से, उसके बाद फिर भारत पे बड़ा वार होगा। क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। चीन भी पाकिस्तान के साथ पूरी तरह घुला मिला हुआ है। जो भी ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, हकीकत ये है पाकिस्तान और चीन भारत से नफरत करते हैं, और इनकी जो सांठगांठ हो रही है उसका एक ही मिलिट्री एम है, भारत। दूसरी बात देखिए, भारत की डेफिनेटली जीत हुई ऑपरेशन सिंदूर में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह कहना कि चीन का हर हथियार फेल हो गया, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। इस पे बहुत विश्लेषण हो चुका है, दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने किया हुआ है। तो हमें चीन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यही गलती इजराइल और अमेरिका ने की थी, उन्होंने ईरान को हल्के में लिया, और अब नतीजा देखिए, इजराइल की राजधानी टेल अवीव 1/3 बर्बाद कर दी ईरान ने।
ईरान जिसके ऊपर 38 साल से आर्थिक प्रतिबंध थे, उसने किस तरह इजराइल को मात दी। तो मैं दर्शकों का ध्यान एक लेख की तरफ लेके जाना चाहूंगा। जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने 7 अगस्त 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा, जहां पर उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, टू फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत होगी। रोहित जी देखिए, हमारे पास 1 दशक का समय है, हमें पूरी तरह से अपनी आर्थिक और सैनिक तैयारी करनी चाहिए। अगर आप सोचें कि चीन बिल्कुल कुछ नहीं है, चीन में कोई सैनिक ताकत नहीं है, तो हमें वो लेख पढ़ना चाहिए जनरल मनोज नरावने का, जो सेनाध्यक्ष रह चुके हैं, और आई थिंक उनका अनुभव सबसे ज्यादा है क्योंकि वो भारतीय सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान से कुछ नहीं काम होगा, कुछ नहीं होगा, ना डायलॉग डिप्लोमेसी का फायदा, ना अंतरराष्ट्रीय फोरम में हम कुछ भी कह लें, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसे तीनों महाशक्तियों का समर्थन है, अमेरिका का, रूस का और चीन का। और इसलिए पाकिस्तान जानता है वो भारत कुछ भी कह ले, पाकिस्तान की मदद ये 3 महाशक्तियां करेंगी। और एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने के अंदर पाकिस्तान को 48.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिले IMF से, वर्ल्ड बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से। और यही तीनों मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस के नेता भारत में 2 साल पहले 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए आए थे। यहाँ पे चाट पापड़ियां खा रहे थे, यहाँ पे वो खान मार्केट जा रहे थे, यहाँ पे दिल्ली हाट में शॉपिंग कर रहे थे। और जब वक्त आया भारत की मदद करने के लिए, इनमें से किसी ने मदद नहीं की, सबने पाकिस्तान के लिए वोटिंग की। अभी भी वक्त है, हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान चीन का सैनिक लक्ष्य है भारत की तरफ, और हमें चीन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और इस वक्त की हेडलाइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर के सह प्रायोजक